नमस्कार मित्रों, 2 दिन क्लास नहीं आई थी क्योंकि मेरी दाढ़ में दर्द है। पिछली दाढ़ निकल रही है जिसे कल दाढ़ बोलते हैं, तो इस वजह से क्लास नहीं लेके आ पाए थे हम, इसके लिए सॉरी। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उसको ध्यान रखना है आपको। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो बता रहा हूँ बस वही। एक तो पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, एक ये डेट पूछी जाती है, तो आप 1942 लगाएंगे। योजना तो इसकी बन गई थी 8 अगस्त को ही, लेकिन 9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ और इसमें जो है 9 अगस्त 1942 की सुबह को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अलग अलग जेल में रखा गया। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिए। आज़ादी का अंतिम आंदोलन था, एक तो ये पूछा जाता है आपसे कि आज़ादी का अंतिम आंदोलन कौन सा था। तो आज़ादी का अंतिम आंदोलन जो है यही था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद भूमिगत रहकर उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण किया था। ये बात बिल्कुल सही है, पूछा जाता है रेडियो प्रसारण किसने किया था, उषा मेहता ने। 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने कहा था करो या मरो। आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया था, तो आप लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सभी कांग्रेसी नेताओं को 9 अगस्त की सुबह को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऑपरेशन चलाकर अंग्रेज सरकार ने सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये होगा आपका ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। ऑपरेशन का नाम पूछा जाता है, अलग अलग जेल में रखा गया था। जब गिरफ्तार कर लिया 9 अगस्त की सुबह को सभी कांग्रेसियों को, तो अलग अलग जेल में रखा गया, अलग अलग जेल में रखा गया। जैसे कि गांधी जी और कस्तूरबा गांधी को आगरा का प्लेस पूना में रखा गया, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। ये जेलों के नाम भी पूछ लेता है कभी कभी। इस दौरान समांतर सरकारें बनी और काफी समांतर, 3 प्रकार की समांतर सरकारें बनी। पहली समांतर सरकार बलिया में बनी थी, दूसरी समांतर सरकार तामलुक जातीय सरकार थी। पूछा जाता है कि जातीय सरकार कौन सी थी, तामलुक वाली थी। तीनों ऑप्शन दे देगा तो आपको जातीय सरकार का नाम आ जाएगा, तामलुक पर टिक करना। तीसरी समांतर सरकार जो है 17 में बनी थी, जो सबसे दीर्घजीवी सरकार थी, मतलब सबसे लंबे समय तक चली थी, लगभग 1945 तक ये चली थी। इससे संबंधित और भी बातें हैं, जैसे कि एक व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने जो है, जयप्रकाश नारायण है ना, ये हजारी जेल में बंद थे और उन्होंने जेल से भाग करके जो है इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो बहुत फेमस है समाजवाद के लिए जयप्रकाश नारायण, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। और बिहार के लिए बड़ा अच्छा माने जाते हैं, बड़ा योगदान इनका था। तो ये सारी बातें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो ये था आपका छोटा सा वीडियो। अब इसके साथ साथ हम और भी डिस्कस करते हैं, आगे पढ़ते हैं। CR दास फॉर्मूला क्या था, बस इसकी डेट पूछी जाती है। ये CR दास फॉर्मूला क्या था, तो CR दास फॉर्मूला ये था कि गांधी जी और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ था, उसी को हम CR समझौता कहते हैं। तो इसको हम रफ कर रहे हैं। बस CR समझौते की डेट पूछी जाती है कि CR फॉर्मूला क्या था, इसे कहते हैं CR फॉर्मूला। CR फॉर्मूला की डेट पूछी जाती है। तो ये डेट होगी आपके CR फॉर्मूला की 10 जुलाई 1944। 10 जुलाई 1944 है ना। एक फैक्ट और रह गया उसमें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब वो उनकी पत्नी गांधी जी की जेल में थी आगा खां पैलेस में, तो उनकी मृत्यु हो गई थी 1944 में। ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाए तो बता देंगे, है ना। ये पूछा जाता है तो ये। और एक फैक्ट ये है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो ये है 31 दिसंबर को मनाया गया था।
ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर को मनाया जाता है खिलाफत दिवस 1920 में, क्योंकि आप जानते हैं 1919 तक खिलाफत आंदोलन चला था। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन ये चला था 1919 से 1922 तक। देखते इसमें क्या था, मैं बताता हूँ ये क्या था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक वर्साई की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? वर्साई की संधि, है ना? नहीं, सेवर्स की संधि हुई थी ब्रिटेन और तुर्की के बीच। तो इसमें क्या है, सेवर्स की संधि हुई थी। सेवर्स की संधि हुई थी किस किस के बीच? ब्रिटेन के बीच और तुर्की के बीच। इसमें क्या था, इस संधि के माध्यम से जो है तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। यानी कि खलीफा का पद, तुर्की के खलीफा का पद समाप्त। तो आपसे ये पूछा जाता है कि तुर्की के खलीफा का पद कौन सी संधि के द्वारा समाप्त किया? सेवर्स की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुई थी, क्योंकि पूरे दुनिया के मुसलमान तुर्की के खलीफा को जो है एक बहुत बड़े दर्जे का जो है मानते थे, मुस्लिम धर्म का धर्मगुरु मानते थे उसको, और उन्हीं के कहने से सब होता था। तो जब इस संधि के माध्यम से वो पद समाप्त कर दिया गया सुल्तान का, आई थिंक क्या कहते हैं उसको, खलीफा का, तो पूरे दुनिया के मुसलमान बहुत ज्यादा नाराज हुए, गुस्सा हुए। और तुर्की के खिलाफ भारत के मुसलमानों ने भी साथ दिया था। किस शर्त पर? एक शर्त थी, तुर्की के खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने साथ क्या दिया था? भारत के मुसलमानों ने कहा था कि आप हमारे धार्मिक जो स्थान है उनकी रक्षा करोगे और हमारे धर्म के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। अगर इस तरीके से आप मानते हैं तब तो हम आपका साथ देंगे तुर्की के खिलाफ, वरना नहीं देंगे। अंग्रेज बोले ठीक है, हम आपके धार्मिक रीति रिवाजों में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और जो आपके धार्मिक स्थल हैं उनकी भी हम रक्षा करेंगे, ठीक है। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद जो है इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे। भारतीय मुसलमान मान के बोले ठीक है, युद्ध समाप्त भी हो गया। उसके बाद जो है अंग्रेज लोग अपनी बात से ही मुकर गए और फिर जो भारतीय मुसलमान थे वो खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ हो गए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। और गांधी जी को इस मौके की तलाश थी, तो गांधी जी ने एकदम समझदारी का परिचय देते हुए गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों का साथ दिया और सुर में सुर मिलाकर के गांधी जी और भारतीय मुसलमान ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने लगे। तो उसी वक्त दिल्ली में भारतीय मुसलमानों ने और गांधी जी ने उसी वक्त, है ना, यानी कि दिल्ली में एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। जिसका नाम क्या था? खिलाफत कमेटी। तो खिलाफत कमेटी गठित की गई, खिलाफत कमेटी दिल्ली में गठित की गई। और ये कब गठित की गई मालूम है? 23 नवंबर 1919 को। ये पूछा जाता है 23 नवंबर 1919 को ये कमेटी गठित की गई और इसके अध्यक्ष बने गांधी। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से ये पूछा जाता है कि खिलाफत कमेटी जो गठित की गई थी दिल्ली में, उसके अध्यक्ष थे गांधी जी। गांधी जी को अध्यक्ष बनाया था क्योंकि यहाँ से इस खिलाफत आंदोलन जो हुआ था इससे एक चीज तैयार होगी, असहयोग आंदोलन की भूमिका यहाँ तैयार होगी। और फिर गांधी जी के समझाए के अनुसार चलते हैं, ये गांधी जी के पदचिन्हों पर चलते हैं और गांधी जी के साथ में फिर असहयोग आंदोलन के लिए ये सब लोग तैयार हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये बात यहाँ पे समझ देखिए, सब लोग इससे तैयार हो जाते हैं। और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। ये मैंने बता ही दिया खिलाफत दिवस को मनाया जाएगा, है ना। लेकिन कुछ लोगों ने खिलाफत दिवस का विरोध भी किया, जैसे सी आर दास थे, जिन्ना थे, एनी बेसेंट, ये सब लोग इसका विरोध कर रहे थे, है ना। हाँ,
तो ये ध्यान रखेंगे। अब खिलाफत आंदोलन से बस इतना ही, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना इसमें। इसके बाद जो आंदोलन स्टार्ट होगा असहयोग आंदोलन, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम उसको पढ़ लेते हैं, असहयोग आंदोलन को। तो असहयोग आंदोलन पढ़ लेते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। 1920 में प्रारंभ हुआ था, है ना? हाँ। और इसी आंदोलन के दौरान पूछा जाता है क्वेश्चन, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर ए हिंद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपनी उपाधि कब वापस की थी। केसर ए हिंद जो उपाधि थी तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वापस कर दी थी। और इन्होंने ही नहीं, जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, तो जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। ये भी पूछा जाता है, ध्यान देंगे। इस आंदोलन के दौरान पहले नेता जो गिरफ्तार हुए थे मोहम्मद अली थे। पहले नेता गिरफ्तार जो हुए थे इस आंदोलन में मोहम्मद अली थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आंदोलन चल रहा था तब तक ये घटना घटित जाती है, चोरी चोरा कांड की घटना। तो उसकी वजह से गांधी जी को ये आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। बाकी डिस्कस बाद में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही।